muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म ग्रंथ है। भगवत कुंदाचार्य देव ने समयसार यानी समय प्राभृत कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का एक अर्थ किया, समय का अर्थ जीव और जीव में सारभूत, जीव के पास द्रव्य स्वभाव है जो त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है। उसकी सत्ता में अनंत गुण हैं और अनादि से अनंत काल प्रति समय उसका परिणमन है। तो जो आगम का जीव वहाँ द्रव्य स्वभाव, अनंत गुण और वर्तमान वर्ती पर्याय, ऐसा जीव में सारभूत, उसको समयसार कहते हैं। तो कैसा जीव में सारभूत जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। क्यों? तो कि जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लिए बिना, आश्रय किए बिना, ध्यान किए बिना, उसमें एकाग्रता किए बिना जीव की वर्तमान पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो सकता। ऐसा समयसार शास्त्र में जीव अजीव अधिकार चलता है। जीव अजीव अधिकार का प्रयोजन जीव अजीव के बीच में भेदरूप श्रद्धान करके अजीव का लक्ष्य छोड़ के जीव के शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य यानी उस पर दृष्टि रख के सम्यक दर्शन प्राप्ति कराने का है। लेकिन अज्ञानी जीव को अजीव का जो स्वरूप है
उसको वो जीव मान लेता है। स्वरूप तो अजीव का है और उसको जीव मानना वो तो विपरीतता है, और विपरीतता मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। ऐसा मिथ्यात्व छुड़ाने के लिए आचार्य भगवान ने जीव जीव अधिकार की 50 से 55 गाथा में 29 प्रकार का अजीव का स्वरूप बताया। जो है अजीव, लेकिन उसको जीव मानना वो तो मिथ्यात्व का कारण है। तो आचार्य भगवान जीव जीव का यथार्थ स्वरूप दिखाकर जीव जीव के बीच में भिन्नता का श्रद्धान करा के सम्यक दर्शन प्राप्त कराना चाहते हैं। तो 50-55 गाथा में 20 नंबर का बोल है, 19 बोल पूर्ण हुआ है। पेज नंबर गुजराती समयसार में 108 है। अब देखो, काय वर्गणा, जो वर्गणा है वर्ग के समुदाय में से वर्गणा बनती है, और वर्गणा के समुदाय से स्पर्धक बनते हैं। वर्ग वर्गणा स्पर्धक सब है तो पुद्गल, हे अचेतन जड़। वर्गणा 23 प्रकार की है। उसमें मुख्य वर्गणा आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा, ये 5 मुख्य है। 23 से 23 वर्गणा पुद्गल के स्कंद है। क्या कहा फिर से गुजराती में? वर्गणा वर्गों का समूह। वर्ग का अर्थ क्या है? कि समान स्वभाव के अविभाग प्रतिच्छेद इकट्ठा होते हैं, उसको वर्ग कहते हैं। और समान स्वभाव के वर्ग उसका स्कंद वो वर्गणा है। और समान स्वभाव की वर्गणा उसका स्कंद स्पर्धक है। यहाँ सिर्फ वर्गणा की बात करनी है। અહીંયા માત્ર વર્ગણાની વાત કરવી છે। વર્ગણા 23 પ્રકારની છે। 23 પ્રકારની વર્ગણા છે પુદ્ગલ, છે અજીવ
छे स्कंद, छे स्पर्श रसगंध वर्णवाળી, એ 23 વર્ગણામાં 5 વર્ગણા મુખ્ય છે. આહાર વર્ગણા, તેજસ વર્ગણા, ભાષા વર્ગણા, મનોવર્ગણા. તો એ 5 વર્ગણામાંથી અહીંયા 3 વર્ગણાની વાત કરે છે. કાય વર્ગણા, વચન વર્ગણા અને મનોવર્ગણાનું કંપન જેમનું લક્ષણ છે એવા જે યોગ સ્થાનો એટલે આત્મામાં અનંત ગુણ છે. अनंत गुण में एक योग नामनो गुण है. क्या कहा? आत्मा में अनंत गुण है. अनंत गुण में एक योग नाम का गुण है. और प्रवचन सार 93 गाथा में बताया आचार्य भगवान ने कि द्रव्य परिणमन करता है, गुण भी परिणमन करता है. तो योग गुण उसका भी परिणमन अनादि से अनंत काल होता है. योग गुण का 2 प्रकार का परिणमन है. जैसे ज्ञान गुण मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो सकता है. जैसे श्रद्धा गुण मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन रूप परिणमन कर सकता है. जैसा चारित्र गुण मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र रूप परिणमन कर सकता है. उसी प्रकार योग गुण कंपन और निष्कंप रूप परिणमन कर सकता है. योग गुण का कंपन रूप का परिणाम वो अशुद्ध परिणाम है और योग गुण का निष्कंप रूप परिणाम वो शुद्ध परिणाम है. तो जो योग गुण का कंपन होता है उसमें काय यानी शरीर उसका निमित्त से कंपन हो सकता है, वचन के निमित्त से परिणमन हो सकता है, मन के निमित्त से भी परिणमन हो सकता है. कंपन और वर्गणा उसके बीच में संबंध किस प्रकार का है? तो कि जैसा योग गुण के कारण आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, उसका निमित्त पाकर वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है.
और वो कर्म आत्म प्रदेश पर चिटकने के लिए आते हैं। कंपन के कारण योग गुण का अशुद्ध परिणाम कंपन उसका निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमित होकर आत्मा के प्रदेश पर चिटकने के लिए आते हैं। कंपन एक समय का कंपन अगर मंद हो तो कर्म के परमाणु आत्म प्रदेश पर चिटकने के लिए कम आएंगे, लेकिन कंपन तीव्र हो तो एक समय के परिणाम में कर्म के परमाणु ज्यादा चिटकने के लिए आएंगे। कंपन को अपनी इंटेंसिटी है, तीव्र मंद परिणाम उसका हो सकता है कंपन का। अब ध्यान से सुनना। पहले ये बात फिर से मैं गुजराती में बोलता हूँ, बाद में आगे बात लेंगे। वर्गणाમાં 23 પ્રકારની વર્ગણા છે। વર્ગણા છે એ પૂતગલના પરિણામ છે। વર્ગણા છે એ અચેતન છે, જડ છે, પૂતગલ છે, સ્પર્શ રસગંધ વર્ણવાળા છે। વર્ગણા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી જીવથી જુદી છે। વર્ગણાનું પરિણમન ખરેખર તો વર્ગણાને કારણે છે। અને જીવના યોગ ગુણનું કંપન એ પણ ખરેખર જીવને કારણે છે। કોઈ પણ દ્રવ્ય કે કોઈ પણ ગુણ પરિણમન કરે તો વિશ્વના 6 દ્રવ્ય અને એના ગુણો સ્વતંત્ર હોવાથી પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતાની પરિણમન શક્તિથી પરિણમે છે। ચાહે પરિણમન શુદ્ધ હોય કે ચાહે અશુદ્ધ હોય, એક સમયનું પરિણામ જે ઉત્પન્ન થાય છે એ પરિણામ એ સ્વદ્રવ્યને કારણે ઉત્પન્ન થયું છે। ખરેખર જીવના યોગ ગુણનું પરિણમન શુદ્ધ હોય કે અશુદ્ધ હોય, એ પરિણમન કરવા માટે જીવ પોતે સ્વતંત્ર છે। અને કાર્મણ વર્ગણાઓ કર્મરૂપે થાય એમાં કાર્મણ વર્ગણા પણ સ્વતંત્ર છે। દરેક દ્રવ્યમાં જે પરિણામ ઉત્પન્ન થાય
એ પરિણામ પોતાના જ ષટકારકથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ છતાં દરેક દ્રવ્ય પોતાના ઉપાદાનથી પરિણમતું હોવા છતાં તે સમયે અવશ્યપણે કોઈને કોઈ નિમિત્ત હોય છે. તો ક્યારેક શાસ્ત્રોમાં કથન એમ પણ આવે કે બે દ્રવ્ય ભેગા થઈને પરિણામની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એવું કથન કરે છે ત્યારે એમ દર્શાવવું છે કે દરેક દ્રવ્ય પરિણમન તો પોતાની સ્વતંત્રતાથી કરે છે, પણ તે સમયે નિમિત્તની હાજરી હોય છે તેનું જ્ઞાન કરાવવું છે. તો ઉપાદાન નિમિત્ત બંનેનું જ્ઞાન કરવું એને પ્રમાણ જ્ઞાન કહે છે. ઉપાદાનનું જ્ઞાન એ નિશ્ચય જ્ઞાન છે. તે સમયે નિમિત્તની હાજરી છે તેનું જ્ઞાન કરવું તે વ્યવહાર જ્ઞાન છે. फिर से हिंदी में हमने पहले कहा कि योग गुण के कंपन का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमित होती है. तो किसी को प्रश्न होता है कि एक कार्य में दो कारण होता है, उसका अर्थ क्या? क्या एक परिणाम का दो करता है? तो कि नहीं. प्रत्येक द्रव्य अपना परिणाम अपने कारण से उत्पन्न करता है. प्रत्येक द्रव्य का परिणाम उसका ही द्रव्य उसमें कारण है. जीव करता, लेकिन किसका करता? किसके परिणाम का करता? तो कि जीव अपने स्वयं के परिणाम का करता है. लेकिन किसी भी द्रव्य का किसी भी परिणाम उत्पन्न होता है तब बाह्य में अवश्य कम से कम एक निमित्त की उपस्थिति होती है. तो उपादान निमित्त दोनों का ज्ञान ज्ञानी कराते हैं. कार्य होता है तो उपादान से ही, चाहे शुद्ध परिणाम हो कि चाहे अशुद्ध परिणाम हो. शुद्ध परिणाम
भी अपने षटकारक से होता है और अशुद्ध परिणाम भी अपने षटकारक से ही होता है। लेकिन शुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ तभी भी बाह्य में निमित्त होता है और अशुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ तभी भी बाह्य में निमित्त होता है। मानो के जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो मिथ्यात्व कर्म का अभाव हुआ तो बाहर में मिथ्यात्व कर्म का अभाव निमित्त रूप है। अगर जीव ने मोह राग द्वेष किया तो बाह्य में दर्शन मोह चारित्र मोह का उदय सद्भाव रूप निमित्त है। लेकिन शुद्ध परिणाम भी जीव की सत्ता में होता है, उसका कर्ता जीव ही होता है और जीव ने मोह राग द्वेष किया, वो अशुद्ध परिणाम का कर्ता भी जीव होता है। तो कार्य तो उपादान से ही होता है, लेकिन बाह्य में अवश्य निमित्त होता है, ऐसी विश्व व्यवस्था है। तो उपादान का ज्ञान करना और उसके साथ निमित्त का ज्ञान करना वो प्रमाण ज्ञान है। उपादान के कारण परिणाम उत्पन्न हुआ, उसको निश्चय कह सकते हो और उस समय जो निमित्त है उसका ज्ञान किया, उसको व्यवहार कहने में आता है। ये सब बात क्यों बताई? तो देखो, इस बोल में क्या बताना है। बोल पढ़ते हैं, काय वर्गणा जो काय के कंपन से आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना, उसको योग स्थान कहा। तो काय परद्रव्य है, उसका निमित्त पाकर आत्मा का प्रदेश का कंपन होना, वो अशुद्ध परिणाम है। लेकिन वो अशुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ है जीव की सत्ता में। वो अशुद्ध परिणाम जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ, वो अशुद्धता आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में नहीं है। इसलिए दृष्टि के विषय में, दृष्टि का विषय का अर्थ है कि दृष्टि का विषय तो आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है और आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में
अशुद्धता रूप कंपन की उत्पत्ति कर सके ऐसा आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। कंपन उत्पन्न हुआ है वो एक क्षणिक अशुद्ध उपादान है। कंपन हुआ है वो काय का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ है। और काय पुद्गल है, तो पुद्गल के लक्ष्य से जो कंपन उत्पन्न हुआ, इसलिए वो परिणाम को पुद्गल का परिणाम कहा। जब जीव ज्ञायक पर दृष्टि की और जीव को शुद्धता उत्पन्न हुई, अनुभूति उत्पन्न हुई, तो उस अनुभूति के काल में योग गुण का निष्कम परिणमन है। इसलिए आत्मा की अनुभूति में योग स्थान यानी योग गुण का अशुद्ध परिणाम नहीं है, और योग स्थान आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में भी नहीं है। फिर से गुजराती में, શરીરનું નિમિત્ત પામીને આત્માના પ્રદેશોનું કંપન થયું, એ આત્મ પ્રદેશોનું કંપન માં બાહ્યમાં નિમિત્ત ભલે શરીર હોય, પણ એ ખરેખર કંપન ઉત્પન્ન થયું એ તો યોગ ગુણનું પરિણામ છે, અને યોગ ગુણ આત્માની સત્તામાં અભેદ છે, અને યોગ ગુણનું પરિણામ કંપન રૂપનું એ પણ આત્માની સત્તામાં અભેદ છે। આત્માના અસંખ્યાતે અસંખ્યાત પ્રદેશમાંથી કંપન ઉત્પન્ન થયું। તો કે આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશમાંથી કંપન કેમ ઉત્પન્ન થયું? તો કે યોગ ગુણ આત્માના પૂરેપૂરા ભાગમાં વ્યાપેલો છે। હવે એ કંપન ઉત્પન્ન થયું ત્યારે બાહ્યમાં શરીરનું નિમિત્તપણું છે, તો શરીરના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલા કંપન રૂપના અશુદ્ધ પરિણામ એને યોગ સ્થાન કહેવા છે। આવા યોગ સ્થાન આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં નથી, તેમજ જીવની દ્રષ્ટિ જ્યારે જ્ઞાયક સ્વભાવ પર પડે છે ત્યારે જે શુદ્ધ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે એ શુદ્ધ પરિણામની ઉત્પત્તિના કાળે યોગનું પરિણમન નિષ્કંપ રૂપ થયું છે, ત્યારે એ અનુભૂતિમાં કંપનનો અભાવ છે। ખ્યાલમાં આવે છે? અજ્ઞાની શું માને છે કે મન વચન કાયા, मन એટલે દ્રવ્ય મન, क्या बताया? मन वचन काया, मन का अर्थ है द्रव्य मन, द्रव्य मन पुद्गल है,
वचन भाषा वर्गणा का परिणाम पुद्गल है। काया आहार वर्गणा में से बनी हुई काया, वो भी पुद्गल है। तो मन वचन काया तीनों पुद्गल, उसका निमित्त पाकर आत्म प्रदेशों का कंपन हुआ। तो योग गुण का जो अशुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ, वो आत्म स्वभाव का लक्ष्य से उत्पन्न नहीं हुआ है। आत्म स्वभाव का लक्ष्य उत्पन्न नहीं हुआ तो उत्पन्न कैसे हुआ? तो कि मन वचन काया के संयोग में उत्पन्न हुआ। और मन वचन काया पुद्गल है, और पुद्गल के संयोग में कंपन उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको पुद्गल का परिणाम कहा, उसको योग स्थान कहा। और ऐसा योग स्थान, ऐसा अशुद्ध परिणाम, ऐसा अशुद्ध परिणाम ज्ञायक स्वभाव में नहीं है। और ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि करने से जो आत्मा की अनुभूति होती है, तभी भी योग गुण का परिणाम निष्कंप हो जाता है। उस समय आत्मा की अनुभूति के काल में भी योग का कंपन का उसमें अभाव है। इसलिए ये योग स्थान, ये योग स्थान सब जीव का नहीं, क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से तब किसी को प्रश्न हो सकता है, तब किसी को प्रश्न हो सकता है कि योग गुण का परिणाम है। योग गुण तो आत्मा का गुण है, और आत्मा का गुण तो आत्मा में अभेद है, और आत्मा का गुण आत्मा के असंख्यात प्रदेश में व्यापा हुआ है। और वो योग गुण अशुद्धता रूप परिणाम उत्पन्न करे तो वो तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश में उत्पन्न होता है। तो उसको तो आत्मा का परिणाम कहना चाहिए। आपने पुद्गल का परिणाम क्यों कहा? तो कि तेरी बात सही है, कि योग गुण का अशुद्ध परिणाम होता है तो जीव की सत्ता में, और वो परिणाम होता है जीव के पूर्ण भाग से उत्पन्न होता है। और वो परिणाम का स्वतंत्रपणे करता तो जीव का अशुद्ध क्षणिक उपादान है, और वो परिणाम जीव के साथ अभेद भी है। लेकिन समयसार शास्त्र का प्रयोजन है कि दृष्टि का विषय बताना। और दृष्टि के विषय में
तब प्रश्न ये होगा कि दृष्टि का विषय क्या है? तो कि दृष्टि का विषय तो गुणभेद से रहित, पर्याय भेद से रहित आत्मा का अनंत गुणात्मक अभेद सत्ता, जो अनादि से अनंत काल परिपूर्ण त्रिकाल शुद्ध रहती है, ऐसा जो शुद्ध स्वभाव, जो त्रिकाल शुद्ध है, दृष्टि जब ऐसे त्रिकाल शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि गिरती है, तब श्रद्धान में ये आता है कि आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसमें एक भी गुण ऐसा नहीं है कि अशुद्धता को उत्पन्न कर सके। तब प्रश्न ये आएगा, तो अशुद्ध परिणाम आया कहाँ से? तो कि द्रव्य स्वभाव तो अशुद्धता उत्पन्न कर सके ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं है, लेकिन पर्याय में ऐसी योग्यता है कि पर का लक्ष्य करने से अशुद्ध होवे, और वो पर्याय तो क्षणिक है। तो पर्याय में योग्यता होने के कारण पर्याय में अशुद्धता उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उसको अशुद्ध उपादान कहा। और पर्याय क्षणिक होती है, इसलिए उसको क्षणिक अशुद्ध उपादान कहा। लेकिन वो पर्याय, वो दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय तो कौन है? ज्ञायक स्वभाव। तो जब दृष्टि और उपयोग ने ज्ञायक को विषय बनाया, उसी समय दृष्टि यानी श्रद्धान में ऐसा आया कि मेरा ज्ञायक स्वभाव तो अनादि से अनंत काल परिपूर्ण शुद्ध है, उसमें अशुद्धता प्रवेश कर नहीं सकती और वो अशुद्ध रूप हो नहीं सकता। तो मेरा ज्ञायक स्वभाव तो योग स्थानों से भिन्न है, और जब दृष्टि ज्ञायक पर गिरी और शुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ, उस समय योग स्थान तो उत्पन्न ही नहीं हो सके। शुद्धता उत्पन्न हुई तब अशुद्धता नाश हो गई, अशुद्धता चली गई, और जो मेरे में से चली जाए वो मेरा असल स्वरूप नहीं। क्या कहा? फिर से गुजराती में। આ બોલમાં આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે યોગ સ્થાન છે તો પૂતગલના પરિણામ છે। તો કોઈને પ્રશ્ન થાય કે યોગ નામનો ત્રિકાળ ગુણ તો જીવનો ગુણ છે, જીવની સત્તામાં અભેદ છે, જીવના પૂરા ભાગમાં વ્યાપેલો છે, અને યોગ ગુણનું પરિણમન પણ જીવના પૂરા ભાગમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે। એ પરિણામ શુદ્ધ હોય કે અશુદ્ધ હોય, એની ઉત્પત્તિ તો જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશથી થાય છે।
તો પછી યોગ ગુણનું અશુદ્ધ પરિણામ કંપન એને યોગ સ્થાન કીધા, અને એવા યોગ સ્થાન જીવમાં નથી એવું તમે કઈ અપેક્ષાએ કહો છો? તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આ સમયસાર શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિની મુખ્યતાથી અમે કહ્યું છે. તો કે દ્રષ્ટિની મુખ્યતા એટલે શું? તો કે દ્રષ્ટિનો વિષય તો આત્માનો પરિપૂર્ણ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે. એને અમે સમયસાર કહીએ છીએ. જ્યારે દ્રષ્ટિ આવા ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને ગ્રહણ કરે છે ત્યારે દ્રષ્ટિ એટલે શ્રદ્ધાનમાં એમ આવે છે કે આ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ તો અનાદિથી અનંતકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ જ રહે છે, એવું જ એનું સ્વરૂપ છે. આ કંપન યોગ સ્થાન એ તો એનું સ્વરૂપ જ નથી. અને જ્યારે આત્માની અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે તો યોગ સ્થાન ઉત્પન્ન જ થતા નથી, કંપન ઉત્પન્ન જ થતું નથી. અને તે સમયે તો ત્રણેય વર્ગણાનો નૈમિત્તિક સંબંધ પણ છૂટી ગયો છે. તો અનુભૂતિના કાળે પણ યોગ સ્થાન નથી, અને અનુભૂતિ જે સ્વભાવમાંથી આવી એ સ્વભાવ પણ ત્રણેય કાળ યોગ સ્થાનથી રહિત છે. આ યોગ સ્થાન છે શું? તો કે મન વચન કાયા એનું નિમિત્ત પામીને યોગ ગુણ કંપન રૂપ પરિણમન કરે. તો તે સમયે યોગનું કંપન મન વચન કાયાના લક્ષ્ય થયું છે, મન વચન કાયાના આશ્રય થયું છે. પણ મન વચન કાયા તો પૂતગલ છે, અચેતન છે, જડ છે. માટે અમે મન વચન કાયા અચેતન હોય, પૂતગલ હોય, એના લક્ષ્ય પરિણામ ઉત્પન્ન થયા હોય તો એને પણ અમે પૂતગલના પરિણામ કહીએ છીએ, જીવનું સ્વરૂપ નથી. આ મારો હાથ ધ્રુજે છે, તારો હાથ છે? એના નિમિત્તે આત્માના પ્રદેશોનું કંપન થવું એ અશુદ્ધ પરિણામ એ તારું ત્રિકાળ સ્વરૂપ છે કે ક્ષણિક યોગ્યતા છે? તું એક ક્ષણ જેટલો અશુદ્ધ છો કે તું ત્રણેય કાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છો?
યોગ ગુણનું કંપન થાય માટે કાર્બન વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમતી હશે. કે કાર્બન વર્ગના પોતાની પરિણમન शक्ति ने कारणें परिणमती हશે. फिर से हिंदी में, योग का कंपन होता है, उसका निमित्त पाकर कार्बन वर्गना कर्मरूप परिणमित हुई, ऐसा बोलने में आता है. वो कथन निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है? वो कथन उपादान का कथन है कि निमित्त का कथन है? तो जीव के योग गुण के परिणाम के निमित्त से कार्बन वर्गना कर्मरूप परिणमित हुई, वो व्यवहार का कथन है, निमित्त का कथन है. क्यों? तो कि कार्बन वर्गना पुद्गल द्रव्य है और क्षय द्रव्य परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है कि परतंत्र है? तो कि सभी द्रव्य परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है. तो पुद्गल द्रव्य भी परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है. इसलिए कार्बन वर्गना भी परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है. कार्बन वर्गना में भी परिणमन शक्ति है. अगर कार्बन वर्गना में परिणमन शक्ति न हो तो उसका परिणमन कैसे होगा? जिसमें परिणमन करने की शक्ति ही न हो, उसका परिणमन कैसे होगा? वो तो निष्क्रिय द्रव्य हो गया, सिर्फ अपरिणामी द्रव्य हो गया. वो उसमें अनित्यता तो रही नहीं. तो कार्बन वर्गना आत्म प्रदेश के कंपन के कारण कर्मरूप परिणमित हुई, वो तो निमित्त का कथन है. कार्बन वर्गना अपनी परिणमन शक्ति के कारण कर्मरूप परिणमित हुई, वो उपादान का कथन है, निश्चय का कथन है. उसी प्रकार मन वचन काया के कारण आत्मा के प्रदेश का कंपन हुआ कि कंपन तो योग गुण के परिणाम के कारण हुआ, योग गुण के कारण हुआ. तो कि मन वचन काया के योग से आत्म प्रदेश का कंपन हुआ, वो तो निमित्त का कथन है. ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के समय में अजीव का कार्य को जीव का कहना और जीव का कार्य को अजीव का कहना, ये तो विपरीतता है, मिथ्यात्व है. यहां तो प्रयोजन है ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य कराने का. योग स्थानों को पुद्गल क्यों कहा? तो कि मन वचन काया जो पुद्गल है, उसके लक्ष्य से वो परिणाम उत्पन्न हुआ. तो ऐसे मन वचन काया का लक्ष्य करना है कि लक्ष्य छोड़ाना है?
और वहाँ का लक्ष्य नहीं छोड़ेगा तब तक न्याय का लक्ष्य कर नहीं सकता। ख्याल में आता है? योग स्थानों को पुद्गल क्यों कहा? तो कि मन वचन काया का लक्ष्य छुड़ाना है। लक्ष्य क्यों छुड़ाना है? तो कि उपयोग एक समय में एक का लक्ष्य कर सकता है, एक से ज्यादा का लक्ष्य नहीं कर सकता। अगर तेरी दृष्टि और उपयोग ने मन वचन काया में लक्ष्य किया तो ज्ञाय का लक्ष्य नहीं कर सकता। तो मन वचन काया का लक्ष्य छोड़, वो लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा कि ज्ञाय का जब लक्ष्य होगा तब अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि दृष्टि और उपयोग एक समय में एक का लक्ष्य कर सकता है, दो विषयों का लक्ष्य नहीं कर सकता। શું કહ્યું? સમયસારનું પ્રયોજન જ્ઞાયકને લક્ષ્ય કરાવવાનું છે, પણ તું મન વચન કાયાનું લક્ષ્ય કરીશ તો જ્ઞાયકનું લક્ષ્ય કરી નહીં શકે. કેમ? કે તારો ઉપયોગ એક સમયમાં એકને વિષય બનાવી શકે. જો તારો ઉપયોગ મન વચન કાયામાં રોકાયેલો રહેશે, એનું લક્ષ્ય કરશે તો જ્ઞાયકનું લક્ષ્ય નહીં કરી શકે. તો યોગ સ્થાનો ઉત્પન્ન થયા છે તો મન વચન કાયાના નિમિત્તે. હવે ઉપયોગ મન વચન કાયાનું લક્ષ્ય છોડે અને જ્ઞાયક સન્મુખ થાય તો જ્ઞાયક સન્મુખ થતા સહજ मन वचन कायानु लक्ष्य छूटी जाए। देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ जाते हैं एक बार। काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा का कंपन जिसका लक्षण है, जिसका लक्षण यानी किसका लक्षण है? योग स्थानों का। ऐसा जो योग स्थानों वो सब जीव को नहीं, ज्ञायक स्वभाव में तो वो नहीं है, लेकिन आगे बताया कि जीव में नहीं। क्यों? वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से योग स्थानों को पुद्गल का परिणाम बताया। वैसे तो है जीव का अशुद्ध परिणाम, लेकिन उसमें उसने निमित्त बनाया है मन वचन काया को, और मन वचन काया पुद्गल है और उसका लक्ष्य करने से क्षणिक कंपन अशुद्धता उत्पन्न हुई है, इसलिए उसको पुद्गल का परिणाम कहा। होने से अनुभूति से भिन्न है। आत्मा की अनुभूति होती है तब योग स्थान उत्पन्न ही नहीं हो सकते। लो समय हुआ है। રાજુભાઈ જરાક આ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ તમે જે વચમાં કીધું એ જરાક પાછું જરાક સમજાવશો કાલે ગુજરાતીમાં પ્લીઝ? ચોક્કસ, કાલે શરૂઆત થાય ને ત્યારે યાદ કરજો. હા ચોક્કસ ચોક્કસ. થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ.
વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર શાસન ઉપકારી બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય રુદ્ધિધારી આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર, મોક્ષ માર્ગ બતાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. મોક્ષ માર્ગમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજમાન જંબુદીપસ્ય સર્વે જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. 24 તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષે જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિદ્યા ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના ભાવિ મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.